अस्सलाम वालेकुम। जितने भी कंपोज़र हज़रात हैं उनके लिए एक मैं नई ट्रिक लेके आया हूँ जिससे उनका वक्त बच सकता है और पेपर कंपोज़ करने में ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा। वो कम वक्त में ज़्यादा ज़्यादा डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने करना क्या, इसके लिए जिस बुक का वो पेपर बना रहे हैं उस बुक की पीडीएफ फाइल उनके पास मौजूद होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हर कंप्यूटर पीसी में पहले से जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मौजूद होता है, उस वो सॉफ्टवेयर का नाम है पेंट। वो होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आप एम एस वर्ड के अंदर ही पेपर ज़्यादातर जो है कंपोज किए जाते हैं, तो एम एस वर्ड जो है वो आपके पीसी में होना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, आप पेपर कंपोज करें एम एस वर्ड तो होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह वहाँ से डेटा उठाएंगे उस बुक से जो कि पीडीएफ की शक्ल में आपके पास मौजूद है, वहाँ से डेटा उठाएंगे और किस तरह आप बगैर टाइप किए आप वहाँ पे उसकी सेटिंग करेंगे, उसे वहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और इस तरह आपका जो पेपर है वो फुली जो है इस तरह आप कंपोज कर पाएंगे। डेटा वहाँ से उठाना है और वहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट का काम है, ज़्यादा काम नहीं है और ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और मैंने मोस्टली अपने पेपर इसी तरह बनाए और मैं चूँकि खुद टीचिंग करता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ईजी रहता है, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पेपर से डायरेक्टली जो है वहाँ से उठाता हूँ क्वेश्चंस और वहाँ लगा देता हूँ, और उसमें चेंज भी करना हो तो वो चेंज भी ईजिली किया जा सकता है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है, वहाँ से डेटा किस तरह उठाना है और वहाँ पे किस तरह सेट करना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप ये कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें मेरे पास एक तो बुक ओपन है, ठीक है ना, ये जिसमें से मैंने क्वेश्चन उठाने हैं, ये पीडीएफ फाइल में मेरे पास ओपन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास ये जो पेपर मैं सेट कर रहा हूँ ना वो मेरे पास ओपन है। इसके एमसीक्यूज़ मैंने सेट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे टाइप ना करने पड़े सारे, वो ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो बहुत इजी है। एक मेरे पास ये मेन स्क्रीन जो है ये एमएस वर्ड की है, ये ओपन है। इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और दूसरा मेरे पास जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लेने हैं वो मेरे पास ओपन है, ये वाली फ़ाइल पीडीएफ फाइल, इसे भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तीसरी चीज़ जो है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है पेंट। ये एप्लीकेशन बड़ी यूज़फुल होती है। मैंने तो जब भी काम किया ना ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रही है। ये वाली एप्लीकेशन, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही यूज़फुल रहा है। इसकी मदद से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन जो जो कि मैंने यहाँ पे वर्ड के अंदर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगाना है ना, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाने हैं तो पूरी की पूरी एक फ़ाइल मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ से उठा के फिर मैं एमएस वर्ड के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे कैसे लगानी है, यहाँ पे सिंपली मैंने बुक ओपन की हुई है तो ये यहाँ पे आ जाता हूँ। ये मेरे पास बुक ओपन है और यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो लिखना सिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे ये मेरे पास पीडीएफ ओपन है, मैं यहाँ एडिट पे जाऊँगा, यहाँ ऊपर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टेक आ स्नैपशॉट, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से क्लिक कर दूँगा। और यहाँ से जो मुझे क्वेश्चन लेना है ना, फॉर एग्जांपल मुझे ये क्वेश्चन लेना है, लेफ़्ट क्लिक करते हुए आपने ड्रैग करना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने राइट क्लिक करना और यहाँ से आपको ऊपर नज़र आ रहा है कॉपी सिलेक्टेड ग्राफिक्स, तो यहाँ से आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करके इसे मिनिमाइज़ कर लें और यही क्वेश्चन आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। वहाँ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना वो एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके हमने पार्ट्स बनाने हैं। तो पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसमें टेक्स्ट जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट इसका बना रहे हैं तो ये ऐसे कर लेते हैं। इसे थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, क्योंकि नीचे मैं वो सारे एक ही दफ़ा मैं सारे जो है वो यहाँ पे लगा सकूँ। अब जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था तो शॉर्टकट जो है वो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो है आप कंट्रोल जो है वी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी करने से ये पेस्ट होगा तो इसे बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉप कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपका एक बन चुका है, ठीक है। अब इसी तरह आपने फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप क्वेश्चन दूसरा जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है ना। इसे उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, इतनी स्पेस रहनी चाहिए। आप अपने हिसाब से स्पेस इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैंने चूँकि यहाँ पे पूरी फाइल बनानी है, मैं जितने क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं वर्ड में दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ 7 क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ।
तो ये 2 जो मैंने आपको सेट करना बताया है। अब क्या करना है, आपने वो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 7 के 7 सेट कर लिए हैं। अब इन्हें आपने MS वर्ड के अंदर कैसे ले जाना है, तो यहाँ सिलेक्ट का बटन होता है, ये सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप इसे लेफ़्ट बटन होल्ड पे रखेंगे, दबा के रखेंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे, मूव कर लेंगे माउस को, तो ये इतना सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कट करें, कॉपी करें, आपकी मर्ज़ी। मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा पेपर सेट करना है ना, मैं तो आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ। 2 सवाल मैं ऐसे अगर मैं लगाऊंगा तो ये मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरह लगाता हूँ। यहाँ पे कर्सर मौजूद है, तो यहाँ पे मैं Ctrl+V दबाता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो ये कितना आसानी से आप यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन वहाँ सेट करें और यहाँ पे लगा दें। तो इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं सेट करना वो भी सिखा देता हूँ आपको, थोड़ा और आपकी हेल्प हो जाएगी। ये देखें, मैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से उठाना चाहता हूँ और इससे भी मैं एग्जाम्पल ही उठा रहा हूँ। तो जैसा कि ये जो है सिलेक्टेड है, ठीक है ना, इसे उसी तरह आपने देखो ये सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाली एग्जांपल उठाना चाहता हूँ, ये आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है। इसे मिनिमाइज़ कर लें। अब दोबारा पेंट के अंदर जाएं तो पेंट के अंदर यहाँ पे ये मैंने दूसरे नंबर पे इसे सेट करना है, तो यहाँ पे मैं इसे पहले पेस्ट करूँगा और इसे मैं बिल्कुल ये देखें, क्योंकि ये इस तरह कॉपी किया गया है, हाइड कर देता है क्योंकि कॉपी इस तरह किया गया। तो बहुत सिंपल है, आप इसे यहीं पे रहने दें फ़िलहाल एडजस्ट करने के लिए। और अब यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसको। ये सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे ऐसे ड्रॉप करेंगे। तो इसे भी इसी तरह आप सिलेक्ट करें और इसे बिल्कुल इसके नीचे लगा दें, यहाँ पे लगा दें। तो यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेट हो गया। जैसे ही साथ के साथ क्वेश्चन सेट हो जाएंगे तो फिर आपने इस पूरी फाइल को यहाँ से उठाना है, जिससे मैंने पहले भी बताया। यहाँ से कॉपी करें, मैं कॉपी कट कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरा वर्क रहता है यहाँ पे, मैंने साथ के साथ बनानी, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ मैं आता हूँ वर्ड में, यहाँ मैं पेपर जो सेट कर रहा हूँ, पहले मैंने एक क्वेश्चन लगा के आपको बताया। अब दोनों जो एक साथ सारे ही आ जाएंगे, यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। अब मेरे पास ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में ये आ चुके हैं और मुझे ये टाइप नहीं करने पड़े, मैंने जस्ट वहाँ से चीज़ें उठाई हैं और यहाँ लगा दी हैं। तो बहुत ही ईजी है ये, आपका टाइम बच जाएगा, आप जल्दी जल्दी जो है कंपोज कर सकते हैं। लेकिन ये तो तब है ना जब आप खुद टीचिंग कर रहे हैं, तो उससे यह है कि आप अगर आपको कोई और पेपर बना के देता है तो आप उसमें भी ये ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो फलां से, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए तो यही है कि आपको जैसा पेपर दिया गया है, पेपर हैंड रिटन जो पेपर आपको बना के दिया गया, आपको वो कंपोज करना ही पड़ेगा, जैसा है ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूर अगर उसके लिए आप क्वेश्चन ढूंढने बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो जैसा होगा वो आप टाइप कर देंगे, तो वो आप टाइप से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पेपर आप ने खुद ही बनाना है, या मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने इस तरह जो है वो कॉपी पेस्ट से भी काम कर सकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं और इवन के MCQs भी लगा सकते हैं। MCQs आप बुक के एंड वाले जो है वहाँ से, उसी तरह PDF फाइल में आपके पास बुक होगी तो वहाँ से आप उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह ये आप इजीली सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सेट करना आपको सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।